राम राम सारियानु। आज हम राजस्थान इतिहास का 13वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। राजस्थान में 1857 की क्रांति की जड़ें 1803 से 1823 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूताना की रियासतों के बीच हुई संधियों में निहित थी। इन संधियों की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के काल में भरतपुर और अलवर 1803 से हुई और सिरोही 1823 के साथ पूर्ण हुई। इन समझौतों ने रियासतों की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन कर दी तथा खीराज यानी कर के माध्यम से उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त कर दी। समय के साथ अंग्रेजों ने संधियों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ाया। सामंतों के पारंपरिक अधिकारों का हनन, किसानों पर बढ़ता कर भार और सामाजिक सुधारों के नाम पर स्थानीय परंपराओं जैसे सती प्रथा और कन्यावध निषेध को चुनौती देने से व्यापक असंतोष पैदा हुआ, जिसे 1857 के चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने विस्फोटक रूप दे दिया। प्रशासनिक संरचना और सैन्य छावनियाँ। क्रांति की पूर्व संध्या पर राजस्थान का प्रशासन एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी के अधीन था। 1857 में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे, जिनका मुख्यालय गर्मियों में माउंट आबू और सर्दियों में अजमेर रहता था, जबकि राजस्थान का राजनीतिक नियंत्रण आगरा स्थित उत्तर पश्चिम प्रांत के गवर्नर कोलविन के हाथों में था। सैन्य दृष्टि से राजस्थान में 6 प्रमुख छावनियाँ नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुर और खेरवाड़ा स्थित थी। इन छावनियों में लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे, जबकि किसी भी अंग्रेज सैनिक की तैनाती नहीं थी और संपूर्ण नियंत्रण मात्र 30 अंग्रेज सैन्य अधिकारियों के हाथों में थी। इनमें से ब्यावर मीर रेजिमेंट और खेरवाड़ा भील रेजिमेंट ने प्रत्यक्ष विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिससे अंग्रेजों को कुछ राहत मिली। नसीराबाद और नीमच क्रांति का प्रथम चरण। मेरठ के 10 मई 1857 के विद्रोह की सूचना 19 मई को एजीजी लॉरेंस को मिली, जिसके बाद उसने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया। इस अविश्वासपूर्ण कदम से सैनिकों में असंतोष फैला और 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह भड़क उठा। सैनिकों ने तोपखानों पर कब्जा कर मेजर स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। RS 2013 और 2023 में पूछा गया है ये। इससे प्रेरित होकर 3 जून 1857 को नीमच में हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जहां शस्त्रागार लूटा गया और अंग्रेज परिवारों को पलायन करना पड़ा। ये अंग्रेज डूंगला गांव पहुंचे, जहां किसान रुगाराम ने शरण दी और बाद में महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें जगमंदिर में सुरक्षित रखा। नीमच के विद्रोही चित्तौड़, हमीरगढ़, शाहपुरा मार्ग से दिल्ली की ओर बढ़ी और शाहपुरा के राजा से रसद व समर्थन प्राप्त किया। एरिनपुर और आबुआ का महासंग्राम। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने आबू में विद्रोह किया, जिसमें एजीजी का पुत्र मारा गया और सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। पाली के खैरवा में इन सैनिकों की भेंट आबुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत से हुई, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभालते हुए इसे संगठित संघर्ष का रूप दिया। RS 2013 में पूछा गया है। राजस्थान में क्रांति का सबसे उग्र और संगठित स्वरूप मारवाड़ के आहुआ पाली में दिखाई दिया, जहां यह संघर्ष केवल सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि जागीरदारों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध खुला युद्ध था। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। खुशहाल सिंह ने जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की राजकीय सेना को पराजित किया, जिसमें किलेदार अनार सिंह मारा गया। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहा जाता है।
यहाँ एजीजी लॉरेंस पराजित हुआ और पीए मॉक मेसन की हत्या कर उसका सिर अहुआ किले के द्वार पर लटकाया गया। यह प्रतिरोध इतना प्रभावी था कि अंग्रेजों को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजनी पड़ी। अंग्रेजों द्वारा ब्रिगेडियर कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को अहुआ पर कब्जा किया गया और क्रांति की प्रतीक सुगाली माता की मूर्ति जब्त कर अजमेर ले जाई गई। बाद में कुशाल सिंह ने सलूम्बर व कोठारियों के सामंतों के यहाँ शरण ली, जो मेवाड़ी सामंतों की अंग्रेज विरोधी भावना को दर्शाता है। अंततः 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया और मेजर टेलर आयोग के साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। कोटा का सुनियोजित जन विद्रोह। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में एक सुनियोजित जन विद्रोह हुआ, जिसे राजस्थान का सबसे भीषण विद्रोह माना जाता है, क्योंकि इसमें जनता की सक्रिय और संगठित भागीदारी रही। इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल माथुर और मेहराब खान ने किया। विद्रोहियों ने ब्रिटिश अधिकारी मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या कर दी और बर्टन का सिर पूरे शहर में घुमाया गया, जिससे जन आक्रोश की तीव्रता प्रकट होती है। आरएस 2016 और 2023 में पूछा गया। इस दौरान महाराव राम सिंह द्वितीय को उनके ही महल में नजरबंद कर दिया गया। अंततः 22 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने करौली के राजा मदनपाल की सहायता से कोटे पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। अन्य रियासतों में विद्रोह का स्वरूप है। भरतपुर, यहाँ गुजर और मेवात क्षेत्र की जनता ने सदरुद्दीन के नेतृत्व में विद्रोह किया। पीए मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर भागना पड़ा। टोक, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों के साथ था, लेकिन उसकी सेना और मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। मोहम्मद मुजीब के नाटक अजमाइश के अनुसार यहाँ महिलाओं ने भी युद्ध में भाग लिया। धौलपुर, यहाँ विद्रोह बाढ़ के सैनिकों ग्वालियर और इंदौर ने किया। राजा भगवंत दास ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंततः पटियाला की सेना ने यहाँ शांति स्थापित की। जयपुर, पीए ईडन की सतर्कता से यहाँ विद्रोह का षड्यंत्र विफल हो गया। विलायत खान और मियाँ उस्मान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय को उनकी सेवाओं के लिए अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी। बीकानेर, महाराजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर पंजाब के बाडलू तक अंग्रेजों की सहायता के लिए गए। तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन। इसी बीच ग्वालियर के तात्या टोपे ने राजस्थान में 2 बार प्रवेश कर क्रांति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने बांसवाड़ा और झालावाड़ पर अधिकार किया, लेकिन स्थानीय राजाओं के सहयोग के अभाव में वे निर्णायक सफलता प्राप्त नहीं कर सके। सलूम्बर और कोठारिया के सामंतों ने उन्हें रसद पहुंचाकर गुप्त रूप से सहायता जारी रखी। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। कोटा रियासत के मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत के मैक मेसन, भरतपुर रियासत के मॉरिसन, जयपुर रियासत के ईडन, उदयपुर रियासत के साबर्स और सिरोही रियासत के जेडी हॉल। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक। कोटा रियासत के समय रियासती शासक था राम सिंह। जोधपुर रियासत के तख्त सिंह, भरतपुर रियासत के जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय, सिरोही रियासत के शिव सिंह, धौलपुर रियासत के भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत के सरदार सिंह, करौली रियासत के मदनपाल, टोंक रियासत के नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी रियासत के राम सिंह, अलवर रियासत के विनय सिंह, जैसलमेर रियासत के रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत के दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह। विद्रोह की विफलता के कारण एकता का अभाव। राजाओं ने अंग्रेजों का सक्रिय सहयोग किया, जैसे बीकानेर, जयपुर, मेवाड़। सीमित संसाधन। क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियार और धन की कमी थी। सामरिक भूलें। नसीराबाद के सैनिकों का दिल्ली जाना और अजमेर के शस्त्रागारों को छोड़ना एक बड़ी भूल थी।
परिणाम 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। सामंतों की शक्ति कुचल दी गई तथा अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत नरेशों को अपना संरक्षण दिया। 1857 की क्रांति राजस्थान में केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं बल्कि सामंती और जन असंतोष का साझा विस्फोट था। अव्वा और कोटा की वीरता ने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा का कार्य किया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।